अगर आप यूज करना चाहें, और यकीन मानिएगा इसके रिजल्ट्स 2 से 3 महीने में आपको किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो बालों पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार, क्योंकि आप लोग काफी दिन से ये सारे सवाल मुझसे डीएम पे और कमेंट से पूछ रहे हैं। मैंने सोचा भाई लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। लॉन्ग मतलब इतनी लॉन्ग भी नहीं है कि आप बोर हो जाएं, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। काफी सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारे सवाल आए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, सीरम्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में। सीरियसली मुझे सब्सक्राइबर्स ने लिंक शेयर किए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम किए हुए हैं, मेरी टीम ने मुझे देखा कि मैम ये सारे क्वेश्चन है, प्लीज बताइए क्या करना है इनका। मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। तो आज सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी स्थिति में आपको कौन सी चीज ज्यादा सुटेबल रहेगी और आप क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल इंसान को तो छोड़िए, कई बार डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं अप्लाई करने के लिए बोलूं अपने पेशेंट्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको यूज करना होता है, देखना होता है बहुत सारी चीजें कि क्या उनमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए सुटेबल रहेंगे। वीडियो इसी बारे में होने वाली है। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ और स्किन से रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल में मिलती है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हमारी 1.3 मिलियन फैमिली होगी, आप चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो करें। तो दोस्तों सवाल ये आया था कि मैम हेयर ऑयल, हेयर सीरम या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, क्या चीज ज्यादा जरूरी होती है? क्या किसी से बाल रुक जाते हैं या हमें डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए? ओके, देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट जो होती है वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी सर्जन आपको अचानक से हेयर ट्रांसप्लांट कराने को नहीं बोलेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ओह आपके तो बाल झड़ रहे हैं, आप जल्दी से गंजे हो जाओ और हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही इतना महंगा प्रोसीजर कोई भी डॉक्टर आपको एकदम बताएगा। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो बाल आपके झड़ रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो पा रही है वो नेचुरल वे में हो सके, या तो कोई पीआरपी वगैरह के जरिए हो सके, या फिर कोई हमेशा, अगर आयुर्वेदा में हम बात करें तो पंचकर्म में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो मैं अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करती हूँ, और रिजल्ट्स में कई बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि 2-3 महीनों में जिनके सिर पे बिल्कुल ही एक पैचेस बने हुए थे, कहीं कहीं से बाल जा रहे थे, उनके वापस से बाल आए, और पेशेंट्स जो है वो थैंक यू बोलते हुए नहीं थकते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले हैं। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि स्कैल्प इतनी डैमेज हो जाती है या बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बाल वापस नहीं आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों का एचबी कम है, कैल्शियम कम, उनके बाल झड़ते ही रहते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना महंगा शैम्पू दे दीजिए, कितना अच्छा ऑयल दे दीजिए, सीरम दे दीजिए, उनके बाल नहीं रुकते हैं। जिन महिलाओं को पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या है, उनके बाल नहीं रुकते हैं जब तक कि वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर लेती हैं। जिन लोगों को थायराइड है, उनके भी बाल झड़ते रहते हैं। फिर हम कितनी मेहनत कर ले बालों पे, मैं कहती हूँ आप महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपके बाल झड़ने नहीं बंद होते जब तक कि वो थायराइड ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसे में आप अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे तो बाहर से हेल्दी कैसे रह पाएंगे? साथ ही साथ विटामिन बी 12 की कमी की वजह से ही बाल झड़ते हैं और ग्रोथ नहीं हो पाती है। फेरेटिन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी आपके बाल कैसे रुक जाएंगे? तो ये सारी चीजें, ये सारे सिनेरियो हमको देखने पड़ते हैं। कई बार मरीजों की रिपोर्ट्स करानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या परेशानी है, ये ऑयल से, शैम्पू से, सीरम से, किसी से इनके बाल नहीं रुक रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि पहले ही सारी रिपोर्ट देख लूं और उसके बाद इलाज शुरू। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मैम हमने तो वो वाला सीरम यूज किया था, 3 महीने यूज किया, हमें तो कोई फर्क नहीं आया, और वही 3 महीने में किसी और पेशेंट पे यूज करती हूँ, उसके बाल ऐसे घनघना के बाहर आ रहे हैं। ये रीजन होता है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? आपको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बता देती हूँ, अगर आप यूज करना चाहें, और यकीन मानिएगा इसके रिजल्ट्स 2 से 3 महीने में आपको किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो बालों पे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किट जो है ये कंप्लीट पैकेजिंग में आता है, और ये आपकी अंदरूनी और बाहरी दोनों समस्याओं पे काम करता है। तो सबसे पहले जो अंदरूनी समस्याएं हैं आपकी, जैसे एचबी, कैल्शियम, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसके लिए आपको दिया गया है त्वच हेयर केयर कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स किस काम आते हैं दोस्तों? क्या जरूरत पड़ी कंपनी को, तो ये तो हेयर ऑयल भी दे सकते थे, कुछ और दे सकते थे, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से काम करता है और रूट कोज को पकड़ता है सबसे पहले, कि क्या परेशानी आ रही है इंसान के साथ, क्यों बाल नहीं। तो उसके ऊपर इसने काम किया, और यकीन मानिएगा जिन लोगों को इंटरनल वीकनेस की वजह से बाल झड़ने नहीं रुक रहे थे या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनमें जमीन आसमान का अंतर देखा गया है सिर्फ 6 हफ्ते में। तो मुझे लगता है कि जो हीरो प्रोडक्ट है वो तो इन्होंने यही दे दिया। उसके बाद इन्होंने दिया शिरोलेखम।
शिरोलेपम पंचकर्म का एक पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रात भर जड़ी बूटियां भिगो के रखनी पड़ती है, उसके बाद सुबह उनको छानना होता है, उनका लेप बनाना होता है, फिर वो मरीज के सिर पे लगाना होता है, तब जाके हेयर ग्रोथ होती है। बट अच्छी बात यह है कि शिरोलेपम में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल भी कोई ऐसा वैसा हेयर ऑयल नहीं, सारी की सारी आयुर्वेदिक गुडनेस इसके अंदर मौजूद है। अब ज्यादातर सवाल ये आए थे कि मैम इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका तो बताया ही नहीं। सबसे पहले ध्यान रखिए, हेयर ऑयल को अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, आपके रूखे बाल हैं, तो आप सप्ताह में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं और हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, तो आप शैम्पू से 1 घंटे पहले, मैं ड्राई और ऑयली दोनों के लिए बता रही हूँ, शैम्पू से 1 घंटा पहले आपको हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा इस ऑयल को और पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा के, चंपी नहीं करनी है, मसाज करनी है। ठीक है? अगर स्ट्रेंथ पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन स्कैल्प पे ज्यादा लगाना होता है। उसके बाद जो शिरोलेपम है वो आपको सप्ताह में 1 बार इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसको हेड वॉश के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे हेड वॉश के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। इसे 1, 2, 3 घंटे भी अगर आप सिर पर लगने देंगे, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। 50 ग्राम्स आपको निकालने हैं, ये पूरा 1 महीना आपके पास चल जाता है। उसके बाद जो कैप्सूल्स है, इस 60 कैप्सूल्स की पैकेजिंग आती है, तो आपको एक नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल डिनर के बाद पानी के साथ कंज्यूम करना होता है, इतना ही करना है। इस किट में बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं है कि ये मत करो वो मत करो। ऑयल भी आप अगर चाहें तो वैसे भी, अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो आप शाइन देने के लिए हल्का सा ऑयल लीजिए और पूरे सिर पे अच्छे से लगा सकते हैं। कुछ लोगों के बाल शैम्पू करने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो वो हल्का हल्का सा शाइन देने के लिए ऑयल को यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर बालों को बाद में हेयर ऑयल लगाएंगे तो बाल खराब होंगे, नहीं, ये आपके बालों की क्वालिटी को खराब नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन अगर आपका पढ़ने शुरू करेंगे या इनकी वेबसाइट पे भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। एक से बढ़िया एक इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोजिशन में दिए गए हैं कि अगर कोई समझदार इंसान जिसे आयुर्वेद की थोड़ी सी भी नॉलेज है और वो इसको पढ़ लेगा, वो इसको खरीदे बिना रह ही नहीं सकता। इतना बढ़िया किट है। अगर आप मेरे पास आके देखेंगे, मेरे घर में, मेरे क्लिनिक में, मैं अपने पेशेंट्स पे भी यूज कर रही हूँ। और क्योंकि ये सवाल कई बार आया है कि मैम इस चीज से फर्क नहीं हो रहा, उस चीज से फर्क नहीं हो रहा, और क्या कर सकते हैं कि बालों की हेल्थ अच्छी हो जाए, तो इसलिए मुझे ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ी कि कम से कम जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते इलाज कराने, जो मुझसे किलोमीटर्स दूर बैठे हुए, कम से कम उनका कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन क्या होता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे जहां पर टाइटल लिखा होता है वीडियो का, अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है, जिसमें सारी की सारी जानकारी होती है वीडियो के बारे में भी और प्रोडक्ट्स के बारे में भी। एक बार उसको जरूर देखा कीजिए, उसमें कई चीजें काम की होती है। अगर आप परचेस करना चाहें तो इस वक्त इसी वेबसाइट पर इस किट पे भी क्रेजी डिस्काउंट चल रहा है। लाइक जितने का ये एक्चुअल किट है, उससे कई ज्यादा डिस्काउंट में इस वक्त मिल रहा है। बीच में तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इतनी ज्यादा बिक्री हुई थी इन प्रोडक्ट्स की। तो अगर अभी आपको स्टॉक में दिख रहा है तो परचेस कर लीजिए। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपको रिग्रेट फील नहीं होगा ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद, क्योंकि जिन लोगों पे मैंने अप्लाई किया है और जो लोग खुद अपने आप अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत में, अपने बालों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे। ऑल्सो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि आपके सवाल आए हैं इसके बारे में बहुत सारे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने की सोची। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। रही हो तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो में सबसे प्यारा जो कमेंट होगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक गिव अवे। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।